मसीह में सबकी सलामती हो। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। और आने वाले साल की भी मेरी दुआ है कि ये आने वाला साल आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और बरकत का सबब बने। आमीन। मैं आज जिस मौजू पर बात करना चाह रही हूँ वो है कबूतर, यानी लोगों को बाइबल मुकद्दस के हवाले से कबूतर की अहमियत के बारे में बताना चाह रही हूँ। पिछले दिनों हमारे एक भाई किसी प्रोग्राम में तालीमात दे रहे थे बाइबल मुकद्दस की, और बात कर रहे थे रस्मों रवाज पर। वहाँ उन्होंने बात की कि फादर यानी कैथलिक प्रीस्ट कबूतर उड़ाते हैं। ये इस तरह जो उड़ा देते हैं वो हमें दे दिया करें, हम खा लिया करें, वगैरह वगैरह। तो मेरे इस भाई को तो कबूतर उड़ाने से हो गई दुश्मनी, क्योंकि ये रस्म कैथलिक प्रीस्ट करते हैं, और जो काम या बात कैथलिक प्रीस्ट ने कर दी या कह दी तो उस पर तो पक्का इख्तलाफ हो गया। हालांकि कैथलिक प्रीस्ट अगर कबूतरों की जोड़ी सिर्फ दुनिया में अमन और मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए उड़ाते हैं, फिर हमने ये नहीं सोचा कि जिस बाइबल मुकद्दस के हम ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं कि हम लोगों को सिखा रहे हैं, वो ही सही है। जिन बेचारों ने अपनी ज़िंदगी के 14-14, 15 साल बाइबल मुकद्दस को सीखने और समझने में गुजार दी, उनकी तालीमात तो फजूल हैं। मैंने पहले भी इस चीज़ पर ध्यान देने को कहा था। पहले बाइबल मुकद्दस को सीखें, पढ़ें, समझें, फिर किसी मौजू पर बात किया करें, ख़ासकर जो बाइबल मुकद्दस के हवाले से होती है। क्यों हम मिशंस बांटने पर दिल में इतनी नफ़रत भर लेते हैं कि फिर हमें सही और गलत की पहचान नहीं रहती? क्यों हम कैथलिक प्रीस्ट से इतनी दूरी बढ़ा लेते हैं कि हम उनके हाथ से मसीह का बदन भी लेना गवारा नहीं समझते? हम अपने दिल में इतनी नफ़रत भर लेते हैं मिशनों को लेकर। खुदारा ये तो सोचें कि देने वाले हाथ बेशक किसी प्रीस्ट के हो सकते हैं, पर वो आपको पेश क्या कर रहा है? ये तो सोचें कि वो आपको मसीह के बदन और खून में शामिल कर रहा है, वो मसीह का बदन पेश कर रहा है। इस क्रिसमस के मौका पर हमारे एक प्रीस्ट ने क्रिसमस के हवाले से पैगाम दिया, और उन्होंने बात की चरनी पर कि चरनी का कुछ लोग कहते हैं कि चरनी क्यों बनाई जाती है, ये नहीं बनानी चाहिए। तो उन्होंने इस हवाले से बात की। उन्होंने बताया कि मुकद्दस फ्रांसिस ने ये रस्म शुरू की, और उसने बताया कि उसने रस्म इसलिए शुरू की कि वो उस मंज़र को देखना चाहता था, उस नज़ारे को, कि जिस वक़्त हमारा मसीह खुदावंद, हमारा निजात दहिंदा दुनिया में आया या पैदा हुआ, वो उस मंज़र को देखना चाहता था जब हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही ये सलीब की बात करते हैं कि कैथलिक की सलीब पर मसीह खुदावंद का मुजस्मा होता है। ये खाली सलीब को मानते हैं। इनके हाथों में ये सलीब, या इनके जो ये सलीब दिल से लगाए फिर रहे हैं, वो खाली होती है। अब खाली सलीब से क्या पता चलता है कि वो मसीही की है? क्यों उस वक़्त दो डाकुओं को भी मसलूब किया गया था, एक को दाएं और दूसरे को बाएं। तो अब खाली सलीब से क्या पता चलता है कि वो दाएं वाले की है या बाएं वाले की? मसीह की सलीब की पहचान तो तब ही होगी ना, जब उस पर मसीह का निशान होगा। मेरे भाई, कुछ तो ख्याल कर लें कि कैथलिक प्रीस्ट या उनकी तालीमात को चैलेंज करने से पहले खुद बाइबल मुकद्दस को ज़रा गौर से पढ़ लिया करें, क्योंकि आपने आगे लोगों को सिखाना है।
बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना 9 बाब उसकी 40वीं आयत, जिसमें लिखा है, फरीसियों में से बाज ने जो उसके साथ थे ये सुनकर उससे कहा कि क्या हम अंधे हैं? यसु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो तुम गुनहगार ना ठहरते, मगर अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। आमीन। सो इसलिए सोच समझकर और सीख कर बाइबल मुकद्दस के हवाले से ही लोगों को तालीम दिया करें। अब मैं मौजू की तरफ आती हूँ। बाइबल मुकद्दस। नंबर 1, बाइबल मुकद्दस में कबूतर अमन और मोहब्बत की निशानी है। नंबर 2, बाइबल मुकद्दस में कबूतर पाक रूह का सिंबल या निशान है। नंबर 3, हमारी परेशानियों को दूर करने का निशान है। नंबर 4, बाइबल मुकद्दस में कबूतर कुर्बानी और कफारे का निशान है। नंबर 5, बाइबल मुकद्दस में कबूतर खुदा से अपनी मोहब्बत और अकीदत जाहिर करने का भी निशान है। नंबर 6, बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में ये कुर्बानी और कफारे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सो अब मैं आयात की तरफ आती हूँ। तकवीन की किताब 8 बाब उसकी 18वीं आयत, जब नूह ने कबूतर को उड़ाया कि आया देखे कि ज़मीन पर पानी खुश्क हुआ या नहीं। तकवीन की किताब उसका 15वां बाब 9वीं आयत, जब अब्राम ने खुदावंद पर ईमान लाया और खुदावंद के कहने पर उसने कुर्बानी गुजरानी। उस कुर्बानी में बिछिया, बकरी, मेंढे के साथ साथ कबूतर भी शामिल थे। अहबार की किताब 1 बाब उसकी 14वीं आयत, कि अगर उसकी कुर्बानी सोखनी कुर्बानी परिंदों से हो तो उसकी कुर्बानी कुमरियों या कबूतर के बच्चों की होगी, तो काहिन उसे मज़बा पर चढ़ाए। ये कुर्बानी खुदावन की खशनवूदी के लिए होगी। आमीन। अहबार की किताब उसका 14वां बाब 21वीं आयत से मुतालिया करें तो लिखा है, और अगर वो गरीब हो और इतनी तौफीक ना रखता हो तो बाकी चीज़ों के साथ साथ कबूतर भी शामिल है, और उसकी ये कुर्बानी खुदावंद के सामने कुफारे की कुर्बानी होती। अहबार 15 बाब उसकी 14वीं आयत, और 8वें दिन 2 कुमरियों या कबूतर के 2 बच्चे लेकर खुदावंद के खैमा के दरवाजे पर खुदावंद के सामने आए और उन्हें काहिन के हवाले करे, तो काहिन उनमें से एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी करे और खुदावंद के सामने उसके लिए उसके जरियान का कुफारा दे। आमीन। मुकद्दस लूका 2 बाब उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत तक का मुतालिया करें, जिसमें लिखा है कि जब मसीह खुदावंद पैदा हुए और तहारत के दिन पूरे हुए तो उन्हें खुदावंद के हजूर लेकर आए, ताकि शरीयत के मुताबिक हर एक पहलोठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। तब भी वो कबूतर का जोड़ा हमरा लाए, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना 1 बाब आयत 32, जिसमें मुकद्दस यूहन्ना ने शहादत दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। आमीन। किस पर? मसीह खुदावंद पर, जो रूहुल कुद्दुस की निशानी है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि बाइबल मुकद्दस
कबूतरों के जोड़े को किस तरह बताती है, या कबूतर की जोड़ी कैसे कैसे और किस किस तरह इस्तेमाल हुई और उसकी अहमियत। तो मेरा बताने का ये मकसद था कि अगर कैथोलिक प्रीस्ट ने कबूतरों की जोड़ी उड़ा दी किसी नेक मकसद या कुफारे के लिए, तो आप कबूतरों से दुश्मनी ना रखें, उसकी अहमियत को समझें। मेरा ये बताने का मकसद या कुछ भी जो मैं बताती हूँ किसी की दिल आज़ारी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है हकीकत से वाकिफ़ होने की। बीइंग अ कैथलिक, मेरा कैथलिक लोगों से, कैथलिक प्रीस्ट या कैथलिक मनात से ज़्यादा वास्ता रहता है। मैं लाइफ के इतने टाइम में आज तक उनके मुंह से कभी मिशंस या उनके खिलाफ बात नहीं सुनी। वो हमेशा यही कहते हैं, जो भी है जैसा भी है बस खुदा का काम होना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कलाम में भी खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जब उसके शागिर्द कहते हैं कि ये आपका नाम लेकर लोगों को तालीम दे रहे हैं, तब खुदावन ने बड़ी अच्छी बात फरमाई कि जो हमारे खिलाफ नहीं, वो हमारे साथ हैं। तो इसलिए मुझे इनकी भी बात बहुत अच्छी लगती है कि जो भी जैसे भी कोई काम करे, बस काम खुदा का होना चाहिए। सो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सही तालीम दें, किसी भी बात में या काम में जिद ना लगाएं। जिद से और कुछ नहीं, बस लोग ठोकर का बायस बनते हैं। शुक्रिया।